हे गाइस, तो आप देख रहे हैं ट्रिकी थ्योरी। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला है 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूएस भेज दिया। वहाँ के म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए 3 महीने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के एक आर्ट म्यूजियम में इसे प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकेंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए, और इस पेंटिंग को देखने के लिए तब इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना होता था। दूसरा है, मोनालिसा पेंटिंग बनने से पहले जो भी पेंटिंग बनती थी वह काफ़ी सिंपल साधारण होती थी और काफ़ी अवास्तविक लगती थी। लेकिन आप अगर सामने से मोनालिसा के पोज को देखेंगे तब यह कितना सुंदर और वास्तविक चित्र लगता है, यह आपको पता चलेगा। दा विंची के बाद बहुत सारे पेंटर्स ने उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, कॉपी किया भी, पर इस पेंटिंग में कभी ध्यान से देखो तो यह औरत किस तरह जिंदा लग रही है, मानो अभी बात करने लगेगी। यह काम दा विंची ने एक बहुत ही रेयर टेक्निक से पॉसिबल किया था, जिसको फोमोटो कहते हैं। इस टेक्निक में यह होता है कि कलर्स को एक दूसरे में इस तरह ब्लेंड कर दिया जाता है कि कलर्स के निशान और आउटलाइंस को देख पाना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि इस पेंटिंग में यह औरत इतनी जीवित और रहस्यमय नजर आती है। तीसरा है, इस पेंटिंग के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मोनालिसा कौन थी। तो अब फाइनली जानेंगे कि मोनालिसा कौन थी। यह कौन औरत थी जिसकी तस्वीर दा विंची ने इस पेंटिंग में उतारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक इटालियन महिला लिसा जियोकोंडो थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह दा विंची की खुद की तस्वीर है और दा विंची ने अपने आप को स्त्री के रूप में बनाया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस पेंटिंग में दा विंची के स्टूडेंट सलाई की पेंटिंग है। कहा यह भी जाता है कि शायद दा विंची ने यह अपने सीक्रेट लवर की तस्वीर बनाई होगी। मोनालिसा की तस्वीर को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन सच क्या है इसे जानने के लिए हम 500 साल पहले यानी दा विंची के समय पर चलते हैं। मोनालिसा के बारे में सबसे पुरानी जानकारी दा विंची के स्टूडेंट यानी सलाई के लिखे पत्रों से प्राप्त होती है। सलाई ने अपने पत्र में लिखा है कि 1524 में उनके पास ला जियोकोंडा नाम की एक पेंटिंग थी जो दा विंची ने मरते वक्त उनको सौंपी थी। सलाई की पत्रों में मोनालिसा नाम का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अब सवाल यह उठता है कि मोनालिसा आखिर कौन थी। तो चलते हैं पत्रों में। चौथा है, 1550 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जे वसारी ने दा विंची की बायोग्राफी लिखी थी। उसी बायोग्राफी में हमें सबसे पहली बार मोनालिसा का यह नाम सुनने को मिला। वसारी ने लिखा है कि दा विंची ने फ्लोरेंस के एक व्यक्ति फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाया था। इटालियन में मोना का मतलब मैडम और माय लेडी होती है। तो वहाँ वसारी कह रहे हैं कि दा विंची ने फ्रांसेस्को की वाइफ मैडम लिसा की पेंटिंग बनाई थी। अब बहुत से विद्वान यह कहते हैं कि वसारी की बातों पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वसारी ने दा विंची की बायोग्राफी दा विंची के मरने के 31 साल बाद लिखी थी। तो हो सकता है वसारी के पास इस पेंटिंग के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना हो। पांचवा है, सन 2005 में जर्मनी की हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक विद्वान ने 500 साल पहले की एक किताब के अंदर एक छोटा सा हाथ से लिखा पत्र खोज लिया। यह पत्र 1503 के लियोनार्डो दा विंची के समय के ही एक व्यक्ति अगस्टियानो वेस्पुच्ची ने लिखा था। इस किताब के जिस पेज के साइड में अगस्टियानो वेस्पुच्ची ने जो पत्र लिखा था उसके पेज के साइड में एक बहुत पुरानी ग्रीक पेंटर एपेलस का जिक्र आता है और अगस्टियानो वेस्पुच्ची ने दा विंची को एपेलस से तुलना करते हैं। इस नोट में उन्होंने लिखा है कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची लिसा डेल जियोकोंडो नामक औरत की पेंटिंग बना रहे थे। तो यहाँ यह कंफर्म हो जाता है कि फ्रांस के एक व्यक्ति फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लिसा डेल जियोकोंडो की ही तस्वीर है मोनालिसा। तो आपको पता चल गया होगा मोनालिसा कौन है। फाइनली आज हमने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि
मोनालिसा आखिर है कौन। तो और बने रहिए गाइस मेरे चैनल पे, और बहुत से फैक्ट आगे बताता चलूँगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।